तो 2017 में जब आपने फिर ये बिजनेस बंद किया, कितना घाटा हुआ था तब तक? अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपीस का लॉस हुआ था इसमें। वाह, काफी हार्ड हिटिंग सा एक लाइफ में स्टेज है जहां कोई होना नहीं चाहेगा। तो अब हम आपसे सबसे हैरत अंगेज सवाल पूछने वाले हैं आपका। अब इस पूरी जर्नी में कॉर्पस जो है 2025, अगर मैं आपसे आज पूछूं अगस्त के महीने में, तो करीब करीब कितना हो चुका है? मेरा जो कंप्लीट आज की डेट में है वो है इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ गेस्ट जो हैं उनका नाम वरुण है, वो दिल्ली से हैं, लेकिन ये एक बहुत अलग मनी मैटर्स बनने वाला है। एंड ये कैसे अलग होगा वो जानेंगे बहुत ही जल्द। वरुण, वेलकम टू मनी मैटर्स। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। वरुण, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में जो कुछ भी बताना चाहें प्लीज बताएंगे हमें। मेरा नाम जैसे आपने बता दिया, मेरा नाम वरुण है, ठीक है। और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली से ही हूँ। हम 3 भाई बहन हैं, एक मेरे से बड़ा है, दोनों, एक मेरी सिस्टर है, एक मेरा ब्रदर है, दोनों उससे बड़े हैं, ठीक है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। स्टडीज वगैरह करके मतलब थोड़ा सा स्टडीज में थोड़ा सा एवरेज रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ड्राइंग्स में और स्केचिंग में और एनिमेशन में, इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट रहता था। अच्छा। 11th तक जब मैं आया तो वहां पर एक एडिशनल सब्जेक्ट हमें लेना होता था। तो एडिशनल सब्जेक्ट जो लेना होता था उसमें मैंने फाइन आर्ट्स ली थी। अच्छा। सो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एनिमेशन की तरफ जाने के लिए, चलो मुझे एनिमेशन करनी है और मैं एनिमेटर बनना चाहता हूँ या कुछ है। अच्छा, तो एज सच ये चीज थी। एंड आपकी उम्र कितनी है अभी वरुण? अभी 36 है। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में ही 37 हो जाएगी। लवली, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। एंड क्या आप शादीशुदा हैं या अभी सिंगल हैं? बिल्कुल शादीशुदा हूँ। 2014 में व्हेन आई वाज 25 तो मेरी शादी हुई थी। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 इयर्स ऑफ एज है और एक 2 इयर्स ऑफ एज है। ओह वंडरफुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस एंड अ डॉटर। वंडरफुल। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये मनी मैटर्स अलग क्यों है। तो अक्सर नहीं, एक्चुअली अभी तक के जो सारे मनी मैटर्स रहे हैं, करीब 1.5 साल से हम करते आ रहे हैं ये, वहाँ यही होता है कि जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो किसी दुविधा में है, किसी तरह से हमारी मदद चाहता है, कहीं किसी लोन से निकलना है या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करें, वह सब। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वरुण को हमारी मदद की जरूरत नहीं है। वो एक जिंदगी में बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां वो खुद का, परिवार का, दोस्तों का एंड अपने अरमानों का सबसे अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें शुरू से नहीं थी। तो वरुण की स्टोरी जब हमने सुनी तो हमें यह एहसास हुआ कि ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, एक ऐसे इंसान की जो कुछ ही साल पहले एक बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे, बहुत हार्ड सर्कमस्टेंसेस थे, एंड वहां से कैसे वो उभर के आए हैं, कहां वो आज पहुंचे हैं, ये हम पूरी जर्नी वरुण के साथ अनकवर करेंगे उनकी स्टोरी के थ्रू। तो थैंक यू वरुण अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड हम आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। तो मैं आपको ले जाना चाहूंगा जो स्टोरी की ऑलमोस्ट शुरुआत होगी 2017, जब आपने हमें बताया कि आपने एक बिजनेस शुरू किया था। उसके बारे में बताइए और ये बताइए कि वो बिजनेस चला कि नहीं चला और क्या हुआ। वो बिजनेस नहीं चला। मैंने सोचा था मैं शुरू कर रहा हूँ ये सोचकर कि ये चलेगा। अच्छा। अब यहाँ पर मैंने जैसे अभी बताया कि जैसे मैं एनिमेशन की फील्ड में हूँ और एनिमेशन पढ़ाता था मैं उससे पहले। अच्छा। तो मैं एक टीचर ट्रेनर रहा हूँ, तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं ट्रेनर या टीचर तो अच्छा हूँ। तो मैं जॉब उस चीज में कर रहा था। तो जब मैंने 4 साल उसके अंदर जॉब करी ना, तो मुझे लगा कि शायद मैं रन भी कर सकता हूँ बिजनेस। ओके। बट दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। आप अगर आप टीचर अच्छे हो तो आप स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझा और पढ़ा सकते हो, बट बिजनेस रन करना, उसके लिए एक टोटली डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए। आपको मार्केटिंग का पता होना चाहिए, आपको काउंसलर्स की तरह चीजों को डील करना आना चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अराउंड बहुत ज्यादा फैली हुई होती है। बिल्कुल। तो वो वाली चीजों का नहीं पता था कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है मैटर। तो धीरे 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 करते हुए मैंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट काफी करी। आपको फैकल्टीज हायर करने पड़ते हैं, आपको इंस्टीट्यूट अगर रन करना है तो आपको काउंसलर चाहिए, आपका रेंटेड स्पेस होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो जो फिर अल्टीमेटली एक
चीज निकल कर आती है जिसका हमें पहले नहीं पता होता, विच इज कॉल्ड बैलेंस शीट, जिसमें आपकी इनफ्लोज क्या है, आपके आउटफ्लोज क्या है, कितना आप अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट में हो नहीं हो, ये वो। तो ये सारी चीजें तो मैं पढ़ाता था वहां पे, और साथ में ये सारा स्ट्रेस मेरे सर पे रहता था कि अच्छा एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और मुझे सैलरीज देनी है और सब कुछ करना है। तो ये सारा पंगा मेरे साथ उस टाइम 2017 में। करेक्ट। और ये बिजनेस आपने शुरू कब किया था वरुण? 2015 में। अच्छा, 2015 में शुरू किया, और फिर 2017 तक आते आते आपको एहसास होगा कि यार ये बिजनेस ऑफ कोर्स सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जैसे आपने बताया। तो फिर 2017 में क्या आपने ये बिजनेस बंद कर दिया या चलाते रहे? बंद कर दिया मैं, क्योंकि उससे पहले से ही मैं स्ट्रगल कर रहा था। हाँ जी। मैंने 2015 में अगर मैंने स्टार्ट किया तो 6 महीने में ही मेरे को पता चल गया यार ये हो क्या रहा है। अच्छा। मतलब फोकस तो कर ही नहीं पा रहा जिस चीज के लिए मैं सोच कर आया था। वहां से वो स्ट्रगल शुरू हुआ। अच्छा, लोग टीचर को बाद में देखते हैं, फैंसी एटमॉस्फेयर पहले देखते हैं। तो ये चीज मेरे को बाद में रियलाइज हुई थी। तो 2017 में जब आपने फिर ये बिजनेस बंद किया, कितना घाटा हुआ था तब तक? इसमें मेरे को काफी लॉस हुआ था। मतलब मैं जैसे करियर तो अपना स्टार्ट कर चुका था 2010 से, जब मैंने फर्स्ट जॉब से अपना स्टार्ट किया था, तब 5,000 की सैलरी से चीजों से जोड़ जोड़ के जब तक मैं जोड़ता गया, कुछ जो भी मेरा सेविंग अमाउंट था ना वो सारा मेरा सैलरीज वगैरह चीजों में निकलता गया। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपीज का लॉस हुआ था इसमें। तो बहुत सारी चीजें इतनी हो गई कि फोकस वहां पर रहा ही नहीं, और झूठ झूठ पे मैं चला नहीं सकता था चीजें। वो तो ये बताइए कि जब आपको कुल मिला के ये 20 लाख का लॉस हुआ, आपके पास कहीं भी और कुछ जमा पूंजी थी कि यही 20 लाख रुपए थे जो आपके थे? यही थे मेरे पास जो थे। मतलब ये भी वो थे जैसे एफडीज वगैरह, जैसे स्टार्टिंग से हाँ, समझ गया। तो वो सब तोड़ते रहे, वो सब फिर आगे मैं वो डिसॉल्व करता और फिर वो सारी चीजें उसमें करता। ठीक है। तो अब हम 2017 तक पहुंच चुके हैं। आपका 2 साल का बिजनेस बंद हो चुका है, 20 लाख का घाटा हो चुका है, आपकी कोई और जमा पूंजी नहीं है। आपने बताया कि आपने 2014 में शादी करी थी, करेक्ट? जी। तो मतलब आप शादीशुदा भी हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सिंगल हैं, कोई जिम्मेदारियां नहीं है। आप करीब 28 साल के हैं अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है। तो काफी हार्ड हिटिंग सा एक लाइफ में स्टेज है जहां कोई होना नहीं चाहेगा। इसके बाद क्या सोचा आपने, क्या किया आपने, पहले कदम क्या उठाया? तो उसके बाद अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। पापा थे, पापा को बता दिया कि अच्छा ये सिचुएशन है। तो अब बीइंग अ फादर उन्होंने भी, देखो ऊपर वाला बैठा है, सब इस तरीके से बात होती है। बिल्कुल। तो बट ना फिर मैंने ना 1-2 बंदों को कॉल किया या सोचा कि भाई मैं क्या चीज का कर सकता हूँ, या दिमाग रन कर रहा था कि कहीं पर कोई जॉब वगैरह का मिल जाए, क्योंकि हमें को पैसे तो चाहिए, शादी हुई हुई है, बेबी हमने प्लान करना था, सारी चीजें हो गई, तो बट कुछ था नहीं। तो फिर एक कंपनी मेरे को मिली, तो वहां पर फिर मैंने एज अ एनिमेटर ज्वाइन कर लिया, जॉब शुरू करी। परफेक्ट। सबसे पहला तो बहुत मुश्किल चीज थी कि अपने दिमाग से मेंटल ब्लॉक को हटाना है। बिल्कुल। आप डायरेक्टर हो, आप फॉर्मल कपड़े पहन के मीटिंग्स में जा रहे हो, कार में बैठ के, वो आपको सबके साथ बैठ के एनिमेशन की जॉब करनी है, सैलरी का वेट करना है। एंड यू नो, इस पॉइंट पे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो वरुण ने किया है ना, ये आसान नहीं है जैसे वो बता रहे हैं। एंड वो बता रहे हैं क्योंकि अब वो बात बीत चुकी है तो दिमाग में आसान लगता है अब, लेकिन उस पॉइंट पे ये क्लैरिटी आ पाना कि यार सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस पॉइंट पे मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पैसे आने हैं। वो कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, उसमें ना इज्जत भी नहीं है, उसमें ऐसा भी नहीं है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। जब इंसान फंसा हो तो सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि आप अगर एक ऐसी नींव बना पाएंगे जहां कम से कम आप अपने रहने खाने का खर्चा निकाल पा रहे हैं, उसके बाद ही आप सोच पाएंगे कि जिंदगी में वापस क्या करना है। ये नहीं है कि जो आप एनिमेशन की जॉब वरुण ने ली वही आप उनकी जिंदगी बनने वाली थी, नहीं, लेकिन वो जॉब जरूरी थी टू सेट द फाउंडेशन कि आगे जाके करना क्या है और कैसे। सो रियली रियली गुड डिसीजन, वेरी ब्रेव डिसीजन है वरुण, क्योंकि बहुत कम लोग इस पॉइंट पे ना नीचे स्टेटस ओहदे से नीचे उतरने के लिए तैयार होते हैं, जो आपने क्लियरली किया कि भाई डायरेक्टर फाउंडर थे कंपनी के और अब देखिए एक नौकरी कर रहे हैं। बढ़िया। मुझे ये बताएंगे अगर यू डोंट माइंड कि
इस नौकरी में आपको कितने पैसे मिलते थे महीने के? 40,000। वाह, वेरी नाइस। इस तनख्वाह में आप कुछ बचा पाते थे वरुण? कुछ इन्वेस्ट करना शुरू किया इस पॉइंट पे? क्या इस स्टेज तक मैंने इन्वेस्ट करने का कुछ शुरू नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं था, बचा नहीं पा रहा था। तो इसके अंदर सेविंग मेरी एज सच कुछ नहीं हुई 2017 में भी। अब ये कितने साल आपने नौकरी करी? इस कंपनी में मैंने 1 साल जॉब करी। ठीक है। ये मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था और दिसंबर में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। अच्छा। तो मतलब मैं एक वेल टू डू फैमिली से हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास है। तो उसमें क्या है कि पापा को सडन हार्ट अटैक हुआ था। तो फैमिली की हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल और हेल्थ इश्यूज रहते हैं हार्ट से रिलेटेड। तो मतलब पैसे थे स्टंट डलवाने के, छल्ला डलवाने के जो हार्ट के लिए डलते हैं उसके, बट ये नहीं सोचा था ना पापा ने, ना हमने, ना किसी ने, कि उस चीज का मौका ही नहीं मिलेगा। सो वो जो स्टेज थी उस तब मेरा दिमाग बिल्कुल, मतलब मैं डिप्रेशन पे या चीजों में, मतलब वो मुझे वो फेज ही याद नहीं आ रहा, ऐसी चीजें चलती चली गई, कोई कुछ था ही नहीं हाथ में। ओके। फिर आपने बताया कि आपने 1 साल के बाद ये जॉब छोड़ी, तो क्या एक और जॉब ली कि क्या किया? यस, ये जॉब फिर जब ये मेरी सिचुएशन आई थी तो तभी कंपनी में भी इस तरीके की सिचुएशन हो गई कि मेरा उस कंपनी से फिर वो मन हट गया। उसी में फिर मैं 1 साल मैंने सोचा कि भाई एटलीस्ट इंक्रीमेंट तक का मैं वेट करता हूँ। तो नेक्स्ट अगस्त आ गया, तो वहां पर फिर कंपनी ने फिर बोल दिया कि कंपनी प्रॉफिट नहीं है, ये नहीं है, इस तरीके से। तो उन्होंने अप्रेजल्स के लिए भी मना कर दिया। वहां मेरे को चीजें और हिट हुई, और उस 1 साल के बाद फिर मैंने वो कंपनी छोड़ी, रेजिग्नेशन डाला, वो कंपनी छोड़ी, दूसरी जगह सोचा कि मेरे को दूसरी जगह जॉब करनी है। मैंने रिज्यूमे प्रिपेयर किया और नेक्स्ट मंथ से ही अक्टूबर में मैंने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली एज अ सीनियर एनिमेटर। इसमें 50,000 पे मैंने ज्वाइन किया था। और वहां पर मैंने 6 साल जॉब करी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एंड इन 6 सालों में, मतलब 2018 से 2024 तक आपने जहां ये जॉब करी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 थी। 2024 में करीब करीब कितनी हो गई है? 85। इस दौरान ऑफ कोर्स फैमिली भी बड़ी आपकी, तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था? यस, मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी 2018 दिसंबर से। अच्छा, वेरी नाइस। एंड कितना किया और कहाँ किया, ये बताएंगे? मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। अच्छा। और 500 रुपए से, 1000 रुपए से, 1500 रुपए से, इस तरीके से, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि क्या अगर हम पैसे डालेंगे तो क्या मतलब सब सेफ है, ठीक है क्या। तो नहीं पता था चीजों का बिल्कुल भी। 6-8 महीने के हुए ना, तो मेरा जो था वो ग्रीन ही रहा। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका? मैं कहा यार ये चीज तो ठीक है, मेरे को निकालना हो तो मैं क्लिक बटन में मैं निकाल भी सकता हूँ सारी चीज। बिल्कुल। सो फिर मेरा कॉन्फिडेंस उस चीज के अंदर आता रहा कि अरे मैंने 50,000 डाले, 50 के यार 53, 54, 55 ऐसे दिखा रही है। दिस इज नाइस यार। और मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने तो बस डाले इसके अंदर, पार्क की तो करा मैंने। तो वहां से ना मेरे को और कॉन्फिडेंस मिलने लग गया। फिर मैं और स्टडी करने लग गया, और यूट्यूब वीडियोस ये वो सारी चीजें देखने लग गया। 2019 के अराउंड ही, लेट 2019 में चीजों में आपके वीडियोस आते थे यूट्यूब पे, मतलब वो सजेशन में। तो फिर वो सब देखा, तो उसमें आपने भी अपनी लाइफ जर्नी में बताई दे के पैसे खत्म हो गए थे, माउंटेन्स होने का सोच रहे थे, सारी चीजें। तो मैं ना खुद रिलेट करता था, शायद भगवान ने उस टाइप पे वो देख लिया, तो मेरे को सही ट्रैक पे डाल दिया कि यार तू इन्वेस्ट कर। और मैं ये आज बोल पा रहा हूँ, मैं उस टाइम नहीं बोल सकता था, क्योंकि 2020 भी मैंने भी देखा, राइट। तो 2020 में जब सब कुछ रेड हो गया, जो 1-2 लाख रुपए जो मेरे पहुंचे थे वो कहाँ फ्लैश होके पीछे चले गए। बिल्कुल। कुछ आपके वीडियो उस चीजों में मोटिवेट किया कि नहीं। तो मैं वही सोच रहा था, तू 2 लाख रुपए के लिए रो रहा है, लोग ने करोड़ों रुपए डाले हुए, मार्केट है। फिर कुछ इस तरीके से था कि दिस इज जस्ट अ फ्लू, आप घर में रहो, सेफ रहोगे, वैक्सीनेशन आने का, चीजों का सब कुछ होगा। तो मेरे पास जितने भी पैसे होते थे, जितने भी, मैं सारा पैसा डालता चला गया। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, जितना मेरे पास होता था
मैं कोविड के टाइम पे भर भर के मैंने डाला उसका नाम। वाह, वेरी नाइसली डन मैन। ये बिलीफ बहुत बहुत मुश्किल और बहुत कम लोगों को आया था। फिर मैं स्टॉक्स में भी डालने लग गया, गॉड डायरेक्ट मैं स्टॉक्स में डालने लग गया। गॉड फिर मैंने कहा अच्छा, फिर कोई वीडियोस देखते हैं तो उसमें पता चलता है अच्छा आप स्विंग ट्रेडिंग करने लग जाओ। ट्रेडिंग मत करो, स्विंग ट्रेडिंग कर लो आप। अच्छी कंपनी में डाले तो पैसा छोड़ भी दोगे तो इट इज ओके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। फिर वो कंपनी को एनालाइज करो, चीजें करो, पढ़ो। अब वहां पे ध्यान दिया जाए या फिर अपनी जॉब पर ध्यान दिया जाए। करेक्ट करेक्ट। तो वहां पर मैंने कहा मेरे को वो 0.40 0.50 का रेशो मेरे को दिक्कत ज्यादा दे नहीं रहा, मेरा कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, इसमें ज्यादा मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा वो प्रोफेशनल्स को करने देते हैं जो काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो धीरे 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 बस जो बड़ी कंपनीज हैं लाइक निफ्टी 50 वाली, उनमें मैंने आज भी मैं इन्वेस्टेड ही हूँ। बट ऐसा नहीं कि जितना मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूँ उतना उस लेवल पर मैं नहीं डालता, लेकिन मैं डालता अभी भी स्टॉक। बढ़िया बढ़िया। तो अब हम आपसे सबसे हैरत अंगेज सवाल पूछने वाले हैं जिससे दर्शक तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये सुना तो मैं भी काफी अचंभित हो गया कि आपका अब इस पूरी जर्नी में कॉर्पस जो है 2025, अगर मैं आपसे आज पूछूं अगस्त के महीने में, तो करीब करीब कितना हो चुका है? मैंने जस्ट इस कॉल से पहले मैंने मेरे पास ये डायरी है, मैंने ये प्लान किया कि मैं सही कुछ बता पाऊं। तो मेरा जो कंप्लीट आज की डेट में है वो है 1,02,80,000। इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। और इसका स्प्लिट क्या है, बताएंगे कुछ कुछ? इसमें 40 लाख जो है वो म्यूचुअल फंड पे है। ठीक है। 12 लाख स्टॉक्स में है। ओके। मैंने इसी दौरान बीच में एक हाउस भी परचेज किया था। नाइस। तो वो आज उसकी वैल्यू 30,50,000 है। वेरी नाइस। 80,000 एक पॉलिसी में है। LIC का 1 लाख की एक पॉलिसी प्रीडीओ के मिल सकती है। एक मैंने यूलिप प्लान लिया था, वो बाद में समझ में आया कि नहीं लेना, बहुत इंश्योरेंस और चीजों को क्लब नहीं करना है, चीजें नहीं करनी। बट मैं स्टिल इस पे 17% का XIRR अर्न कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये गुड है। वेरी नाइस। 5 लाख मेरे अकाउंट में जो एज अ इमरजेंसी फंड भी आप कह सकते हो, सारी चीज वो मेरी 1 साल की, मतलब 6 मंथ्स की इमरजेंसी फंड मेरा कुशन है वो। बहुत बढ़िया। और 8 लाख के अराउंड PPF में। बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। आपने कहाँ से पहुंचकर आप कहाँ हैं? एंड आप अभी भी जॉब कर रहे हैं वरुण? नहीं, मैं अच्छा, मैंने जॉब दिसंबर 2024 में, अभी आप मेरे ख्याल से 7-8 महीने 9 महीने पहले मैंने ड्रॉप कर दी। अच्छा। मैंने 6 मंथ्स का ब्रेक लेके 2 यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे थे। एक ब्लॉगिंग का था, एक एनिमेशन से रिलेटेड था चीजों का। तो उसमें नहीं हुआ और मैं वापस तब जॉब में आया था जब मैंने वो एक अपना जो एनिमेशन, जिसमें एनिमेशन पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने ना सडन ना वो देखा। मैं रेगुलर वीडियोस वगैरह तो उसके ऊपर बना रहा था, मैं विद जॉब बनाने लग गया था। क्योंकि कुछ कुछ एक एक कमेंट आते थे ना उसके ऊपर के, अच्छा आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप कर रहे हो, तो आप कंटिन्यू रखो वीडियोस को। 1 साल का गैप के बाद ना मेरा इंटरेस्ट भी कम हो गया, सारी चीजें हो गई। सडन क्या हुआ, मेरे एक वीडियो पे ना मेरे मतलब अचानक से ना मेरे पास ना नोटिफिकेशन आने लगे कि आपके सब्सक्राइबर काउंट बढ़ गए। सारी चीजें हो गई। मैंने कहा, मेरे को 3-4 महीने से मैंने कोई वीडियोस भी नहीं डाले, पता नहीं कैसे हो गया। देखा तो एक तेरा वीडियो चला जिस पर व्यूज आने लग गए और सब्सक्राइबर्स आने लग गए। उससे मेरे को मोटिवेट किया, मैंने यार ये क्या चीज हो गई। तो मैंने एक और वीडियो बनाकर डाला, वो भी चल पड़ा। और चलना इन द सेंस, सब लोग बातें करते लाखों में व्यूज आकर मिलियंस पे, ये हो गया वो हो गया। नहीं भाई, हमारे लिए चलना 3,000 व्यूज का, 4,000 व्यूज आ गए, 5,000 व्यूज आ गए, 10,000। क्योंकि कोई तो पहले तो देख ही नहीं रहा था ना 50 व्यूज, 60, 80 व्यूज। अरे भाई, इतना मेहनत करके बनाया। फिर लोगों के क्रिटिसिज्म आने लगे, मतलब कि भाई आपकी वॉइस बड़ी हार्श आ रही है, अंधेरा लग रहा है, या लाइटिंग की दिक्कत आ रही है, क्वालिटी वीडियो नहीं है यो। लेकिन इन सारी चीजों में किसी ने भी ये नहीं बोला था कि बंदा बेकार या बकवास चीज बता रहा है, करेक्ट, इससे नहीं सीखना, या बेकार चैनल है। करेक्ट, किसी ने भी ये नहीं बोला था।
तो इसने मेरे को मोटिवेट किया, मतलब पढ़ाना मेरा अप्रूव है। फिर उसके अगेन आपने इनडायरेक्टली उसके अंदर हेल्प करी, जब आपने अपने स्टूडियो का दिखाया और डिम लाइट्स का और चीजों का वो दिखाया। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन यार, वेरी वेरी वेल डन वरुण, बहुत मजा आ गया आपकी कहानी सुन के, बहुत अलग ही जज्बा महसूस हो रहा है। एंड दैट हैज ऑफ कोर्स टेकन यू दस फार कि 8 ही साल के अंदर -20 से आप 1 करोड़ के कॉर्पस पे आ चुके हैं, 25,000 की SIP कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी तो शुरुआत है, बहुत बहुत आगे जाएंगे आप। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कहानी शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लगा यार। एंड बहुत अलग मनी मैटर्स था। तो प्लीज आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वरुण की कहानी से आपको कितनी इंस्पिरेशन मिली, क्या सीखने के लिए मिला। मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि डर के आगे जीत है। एंड आप छोटे छोटे कदम लेंगे तो वो बहुत बड़ा एक आउटकम बहुत जल्द ही बना सकता है। एंड किसी पॉइंट पे जो आपकी पिछली गलतियां हैं उसको दोहराइए मत, वही सबसे बड़ी सीख होती है एक गलती से सीखने वाली। तो उसी पॉइंट पे थैंक यू सो मच वरुण, ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग। आप ऐसे ही ग्रो करते रहिए, ये 1 करोड़ 10 करोड़ बने और भगवान करे एक दिन 100 करोड़ भी बने। एंड आप अपनी जिंदगी जैसे ही जीना चाहते हैं वैसे जिए। थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं। एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।